जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर की श्रृंखला में। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की श्रृंखला में, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। ठीक है, अभी जितने भी एग्जाम होंगे यूपी ट्रिपल एससी, उसको भी लेकर हम लोग ध्यान में देखते हुए करंट अफेयर आपको दे रहे हैं। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट और जो मेन फैक्ट है वो लेकर आ जाया हूं, जिसका नाम क्या है, भारत में जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था 2024 में, उसके मतलब मुख्य अतिथि कौन थे और कौन सी मतलब श्रेणी, मतलब झांकी वगैरह, ये सब इनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि राज्य में जीती थी, केंद्र में जीती थी, सबसे बड़ा कौन सा विभाग आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला है कि मुख्य अतिथि कौन थे, किसके, तो 15वें गणतंत्र दिवस समारोह 2014। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पूछेगा कि 2014 में किस क्रमांक का गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा 75। ठीक है, अब इसके बाद अभी स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, उसको भी देख लीजिएगा किस क्रमांक का है, तो वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुख्य अतिथि कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन। कौन थे भाई साहब, मैक्रोन साहिब थे। कौन, मैक्रोन। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अब इसको कैसे याद करोगे, यहाँ पे देखिए क्रा है और यहाँ पे फ्रा है, तो ऐसे इसकी क्या निकालेंगे आप, देश निकाल लेंगे, क्रॉन फ्रांस, क्रॉन फ्रांस। ओके, और ये कैसे याद करेंगे कि मुख्य अतिथि थे, तो मैक्रोन को कर लेंगे हम लोग मैक्रोनी। ओके, क्या करते हैं, मैक्रोनी। ठीक है, ऐसे करके आप इसको रिलेट करेंगे, मैक्रोनी खाने वाली चीज़ होती है, आसानी से आपको याद रिलेट होके आसानी से याद हो जाएगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट है यहाँ पे कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी, किसकी थी। ठीक है, तो पहला स्थान किसने लिया था, तो उड़ीसा ने लिया था। ठीक है, अगर विषय की बात करी जाए तो इसमें किसकी, महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आपका मंत्रालय, किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, कौन, झांकियाँ। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और संस्कृति मंत्रालय की थीम क्या थी, तो लोकतंत्र की जननी। कौन, भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, इसकी थीम थी किसकी, संस्कृति मंत्रालय की। और ये किसके श्रेणियाँ, जो जो मतलब सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ हैं, किसके अंतर्गत आती है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। तो ठीक है, मैक्रोनी से मैक्रोन आपको याद हो जाएगा, फ्रांस आसानी से याद ही रहेगा। और उम्मीद करता हूँ ये इतनी आपको समझ में आ गई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो एक थोड़ा सा लाइक, और अगर मोर अपडेट के लिए चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोग समझ लेते हैं इसी के साथ साथ में। तो एक पॉइंट तो आपका ये फिक्स हो गया, अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो जाना नहीं चाहिए यूपी पुलिस में। अब देखिए नेक्स्ट ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें आपको दिए गए हैं जो प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए हैं, किस किस देश से मिले हैं हमारे मोदी जी को, उनके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप ये को यहाँ पे एबाकल अवार्ड मिला है, कौन सा, एबाकल अवार्ड। ठीक है, ठीक है, एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। एक तो आप याद रखिए कि शायद यदि आपको ये शब्द याद लग जाए पलाऊ, तो आप तुरंत रिलेट कर लेंगे कि पलाऊ गणराज्य से मिला इनको। ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो एबाकल कहाँ से मिला है, पलाऊ से। ठीक है, अब एबाकल से क्या कर लेंगे, बाकल से मतलब बहुत व्यक्ति, मतलब क्या होता है, बोलने वाला। ठीक है, अगर हम उसको कुछ पिला दें तो वो नहीं बोलेगा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बौखला गया है और वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो उसको हमको यदि कुछ पानी या नहीं पिला दे तो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे, आसानी से याद करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, तो कंपेनियन कहाँ से मिला है, तो इसको कहाँ से मिला है, तो फ्रिज से, मतलब फिजी से मिला है। ठीक है, तो फिजी को हम लोग पढ़ेंगे फ्रिज। ठीक है, कंपेनियन का मतलब जोड़ना, अब किससे, किसी भी वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, फ्रिज से अटैच करते हैं किसी भी वस्तु को ठंडा करने के लिए। ठीक है, कंपेनियन कहाँ से करेंगे हम लोग, तो फ्रिज से। ठीक है, यानी फिजी से। ठीक है, फिर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, फिर से मिला है इनका कंपेनियन, कहाँ से, लोगोहो, तो ये कहाँ का है, पापुआ न्यू गिनी का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें फिजी लगा तो आप फिजी रिलेट कर लेंगे, लेकिन लोगोहू लग गया तो आप नहीं रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पापुआ न्यू
गिनी। तो ठीक है, अब यहाँ पे लोगो लोगों से याद करेंगे आप लोग, क्या याद करेंगे लोग। अब लोगों को क्या याद रखिएगा कि लोगों को पुआ बहुत पसंद होता है। क्या होता है, पापुआ में क्या निकला है, पुआ, पुआ शब्द, ठीक है, पुआ, ठीक है, बहुत पसंद होता है। तो लोगों को मतलब लोगो हु जब भी आएगा ऑर्डर ऑफ द ईयर कंपेनियन का, तो आप पापुआ न्यू गिनी से आप रिलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल कहाँ का है, मिस्र का है। नाइल कहाँ का है, मिस्र का है, ठीक। इसको रिलेट करेंगे और आसानी से याद करेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस, देखिए मैंने क्रॉस बताया तो कहाँ, क्रॉस को हम लोग फ्रांस से रिलेट करेंगे, ठीक है, फ्रांस। और फ्रांस के ही मैंने आपको बताया था ना कि अतिथि आए हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रैंड ग्रैंड क्रॉस है, ये भी देखिए ग्रैंड क्रॉस है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ का है, लीजन ऑफ द ऑनर है, और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द ऑनर। इन शब्दों पर गौर करिए। लीजन कहे तो फ्रांस पहुंच जाइएगा, और यहाँ पे ऑर्डर कहे तो ग्रीस पहुंचिएगा, ग्रीस एथेंस, ठीक है। तो ग्रीस एथेंस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर की बात करें तो क्या पहुंचेंगे आप लोग, ग्रीस, ओके। इंपॉर्टेंट है, इनको लीजन बोले तो जाएंगे आप फ्रांस, और ऑर्डर बोले तो जाएंगे आप ग्रीस, ओके। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आपको ग्रैंड क्रॉस लिखेगा, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस। अब आगे देखिए इसमें है कि ऑर्डर ऑफ बुक ग्याल्पो। इंपॉर्टेंट है, 2024 का ही है। ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो, डुक ग्याल्पो, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे शब्द है, कहाँ है, भूटान, भूटान, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, तो जो भूटान से कर लेंगे हम लोग भूत, ठीक है। भूत किसी न किसी को क्या करता है, डुबाने की बात करता है, डुबाने से आप रिलेट कर लेंगे ड्यूक को, ठीक है, किसको, डुक को, ठीक है। डुक को पढ़ेंगे डूब, और यहाँ से भूत, भूटान को कर लेंगे भूत, आसानी से याद कर लेंगे। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि डिक्शनरी द्वारा चयनित कुछ वर्ड ऑफ द ईयर मिलते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो हमें देखो ज़्यादा नहीं हमें बात करना, ऑक्सफोर्ड की ही बात करेंगे, बाकी हम किसी की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो ऑक्सफोर्ड की, ठीक। बाकी तो बहुत सारी डिक्शनरी है, लेकिन ऑक्सफोर्ड की ही हम लोग बात करेंगे, ठीक, मेनली क्योंकि ऑक्सफोर्ड ही पूछा जाता है। ऑक्सफोर्ड में पहला जो 2021 को मिला था वो शब्द था वैक्स। पूछ सकता है क्योंकि 2018 से वैकेंसी नहीं आई, मतलब पेपर नहीं हुआ था वहाँ से, तो फिर इसके बाद वैकेंसी नहीं आई थी आपका यूपी पुलिस का। तो हो सकता है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या, कि वैक्स। तो वैक्स क्या होता है, मोम, आप सभी लोग जानते होंगे, मोम, इस शब्द को मिला था क्या, वर्ड ऑफ द ईयर इसको चुना गया था, किसको, वैक्स को, ठीक है। ग्लिसरीन जैसा पदार्थ उसको क्या कहते हैं, तो वैक्स कहते हैं, ठीक है। फिर जो 2022 में मिला ऑक्सफोर्ड का, इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको याद रखिएगा, मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि गुडबिन, या बोल सकते हैं इसको गोब्लिन, ठीक है। गोब्लिन मोड क्या होता है, तो गोब्लिन मोड आप लोग सभी जानते होंगे कि जो जैसे आप लोग देखते नहीं कि मतलब कोई अचानक आ जाए, आप लोग टिकटॉक वगैरह में देखते होंगे तो भूत आके अचानक आपके सामने खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसका मिजाज कैसा है, भूत की बनावट कहती है वो किस एंगल पे खड़ा है, किस उस पे खड़ा है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है भूत का मिजाज। क्या होता है भैया, भूत का मिजाज, ठीक है। हो सकता है अर्थ पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, भूत का मिजाज, ठीक है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 का, वो कौन सा है, रिज शब्द। रिज शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यदि डिक्शनरी ऑफ द्वारा मतलब वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड में, तो रिज शब्द ही चुना जाएगा। और रिज का मतलब होता है कि दो प्रेमी जोड़ों में, मतलब जो सेक्सुअल और रोमांटिक पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित मतलब खींचने की जो क्षमता होती है, मतलब दो पार्टनरों के बीच में जो आकर्षित होने की क्षमता होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल और रोमांटिक पार्टनर, ठीक, इन दोनों के बीच में जो आपस में आकर्षित करने की क्षमता होती है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, तो रिज शब्द बोलते हैं। तो ये क्लास मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद।